जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज एक इशू जो है वो रेज़ हुआ है कि वापडा ने कोई एहतजाज किया है और उसमें जो बार-बार ज़िक्र किया जा रहा है वो मेरा किया जा रहा है कि मेरा बिल पे ना होने की वजह से मैंने कोई उसकी मुखालफत की है और उसमें मैंने कोई बदला लेने के लिए को वहाँ पे काम किया है। इस इवेंट को थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि हमारा बिल वाक़ई अनपेड था, जो कि मुझे कल पता चला, जिसकी वजह से इन्होंने मीटर काटा, लेकिन उसको हमने इमीडिएटली पे करवाया। मेरी एक्सचेंज से जब बात हुई, इनिशियली तो उन्होंने कॉल नहीं पिक की। ख़ैर, जब उन्होंने कॉल पिक की तब तक मुझे मामला समझ आ चुका हुआ था अपने स्टाफ के थ्रू कि जी वो बिल की को अदम अदायगी की वजह से या लेट अदायगी की वजह से वो बिल बिजली का मीटर जो है वो काट के ले गए। फिर मेरी एक्सचेंज साहब से जब बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब, एक प्रोफ़ेशनल कर्टेसी होती है, एटलीस्ट आप जो भी मामला था मेरे नॉलेज में देते, उसके बाद हम बैठ के उस पे बात कर लेते। बिल अनपेड का मसला था, हम उसको उसी वक़्त पे कर देते। चूँकि मैं दिन में चालीसों मामलात में उलझा होता हूँ, बिल के मैंने पैसे अपने स्टाफ को कब के दे दिए हुए थे। अब वो किसी वजह से इन्होंने पे नहीं किया तो वो ऑब्वियसली हमारे पार्ट पे गलती ज़रूर है, लेकिन वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर लेते एक दफ़ा एक्सचेंज साहब। खैर, उनकी मर्ज़ी, उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। मैंने उसके बाद उन्हें कॉल पे यही कहा कि जनाब, गुज़ारिश ये है कि आपने मेरिट पे चूँकि मेरा बिजली का मीटर काटा है, जब मैं इसका बिल पे कर लूँगा तो आपसे मैं दरख्वास्त कर लूँगा कि जनाब आप मेरा मीटर लगा दें। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपना बिजली का बिल पे करवाया। अब बिजली का बिल जो पे किया है, उसके बाद मुझे पता चला है जी कि वापडा किसी एहतजाज पे है। जब उसका मालूम हुआ कि वो एहतजाज पे किस वजह से है जी, कचरा उनकी ऑफ़िस के सामने फेंका गया है, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था, क्योंकि मैं रात को यूपीएस की बिना पे सोया हूँ और मैं रात को 2 बजे अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करके सोया था लैंडलेस चोलिस्तान के हवाले से। अब जब सुबह उठा हूँ, फिर मैंने सीईओ को फ़ोन किया कि आपने कचरा क्यों फेंका है, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये हमारा बिजली का मीटर भी काट के ले गए हैं, जबकि हमारे इनकी तरफ बकाया जात हैं। अब मैं सीईओ को कहा है कि इसको सिचुएशन को डी-एस्केलेट करें। ख़ैर, वो बल्दिया भी एहतजाज करने लगी हुई है, उनको भी मैंने कह दिया है। एक्सचेंज साहब को मैं बार-बार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन एक्सचेंज साहब जो है वो मेरी कॉल नहीं ताहाल पिक कर रहे हैं। हम इसको मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बीइंग इंतज़ामिया। इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व कर लेंगे।